कुछ रोज पहले कन्नड़ एक्ट्रेस संयुक्ता हेगड़े अपने दो दोस्तों के साथ बेंगलुरु के एक पार्क में कसरत करने गई थी। उस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स ब्रा और ट्रैक पैंट्स पहन रखे थे। उसी वक्त कांग्रेस नेता कविता रेड्डी वहां आई और संयुक्ता के पहनावे पर उन्हें आड़े हाथों लिया। कहा, तुम लोग कैबरे डांसर्स हो, इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? अगर इस तरह के कपड़े पहनने के बाद कोई कुछ होता है तो किसी के पास रोते हुए मत जाना। अब कोई औरत किसी से पूछकर तो कपड़े पहनेगी नहीं, वो पहनेगी अपनी चॉइस से। फिर भी संयुक्ता की स्पोर्ट्स ब्रा को लेकर सोशल मीडिया पर बीते दिनों बवाल कटा, इतना कि कविता को माफी मांगनी पड़ी। खैर, अब इसके पहले कि ब्रा शब्द सुनकर आप नाक मुंह सिकोड़े, ये जान लें कि स्पोर्ट्स ब्रा वर्कआउट करने वाली औरतों के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। इस घटना के बहाने हम आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स ब्रा होती क्या है। नाम से ही काफी कुछ समझ गए होंगे, फिर भी ऐसी ब्रा जो औरतों के ब्रेस्ट को भारी भरकम कसरत या रनिंग के दौरान सपोर्ट देती है, वो स्पोर्ट्स ब्रा कहलाती है। उन्हें वर्कआउट के दौरान सहज महसूस करवाती है। Clovia.com के एक आर्टिकल में स्पोर्ट्स ब्रा की परिभाषा के तौर पर लिखा गया है, स्पोर्ट्स ब्रा शारीरिक तौर पर एक्टिव महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट का सबसे अहम सपोर्ट होती है, उन्हें सैगी यानी ढीला होने से, किसी तरह की चोट लगने से बचाती है। स्पोर्ट्स ब्रा रेगुलर ब्रा से बेहद अलग होती है, खासतौर पर स्पोर्ट्स में शामिल महिलाओं, रनिंग, कसरत या किसी भी तरह का वर्कआउट करने वाली महिलाओं के लिए इसे बनाया गया है। डॉक्टर शेफाली अग्रवाल अपोलो हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट है। दी ललन टॉप को उन्होंने बताया, बहुत सी स्टडीज से यह साबित हुआ है कि कम सपोर्ट की वजह से दर्द होता है। दर्द होने की संभावना हर साल उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। वो लिगामेंट्स जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ब्रेस्ट को शेप में रखने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन बिना सपोर्ट के एक्सरसाइज करने से इन लिगामेंट्स में खिंचाव होता है, जिनकी वजह से दर्द भी महसूस होता है और ब्रेस्ट की सैगिंग प्रोसेस में तेजी आ जाती है। ये लिगामेंट्स बहुत नाजुक होते हैं, ऐसे में बिना सपोर्ट के वर्कआउट करने से ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। इसलिए अच्छी फिटिंग वाले स्पोर्ट्स ब्रा असहजता और निपल इंजरी से बचाते हैं और सैगिंग यानी ढीलापन भी कम करते हैं। हमने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर अंशु तिवारी से भी बात की। उनके मुताबिक जो औरतें रेगुलर ब्रा पहनकर एक्सरसाइज करती हैं, उन्हें कुछ समय के बाद भारी दिक्कतें होने लगती हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर शेफाली ने किया था। अब बताते हैं कि स्पोर्ट्स ब्रा की जरूरत कब और क्यों पड़ी। साइंस हिस्ट्री में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक आज के समय में लड़कियों के जिस तरह के अंडरगारमेंट्स होते हैं, उन्हें उस रूप में लाने की शुरुआत हुई थी 19वीं सदी के आखिर में। तब मॉडर्न ब्रेजियर या ब्राजियर की डिजाइनिंग शुरू हुई। ब्रेजियर ब्रा का ही फुल फॉर्म है। लड़कियों ने इन्हें पहनना शुरू किया। पहले लड़कियां स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे स्पोर्ट्स में भी उनकी एंट्री हुई। रेगुलर ब्रा पहनकर वर्कआउट करने लगी, खेलने लगी, लेकिन इन ब्रा से उनके ब्रेस्ट को जरूरी सपोर्ट नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे वर्कआउट करने वाली औरतों को दिक्कतें शुरू हुई, जैसे छाती या ब्रेस्ट में दर्द होना। इन दिक्कतों के साथ ही स्पोर्ट्स ब्रा की तरफ भी कदम बढ़ने लगे। डेडस्पिन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 1975 में पहला स्पोर्ट्स ब्रा बना, फ्री स्विंग टेनिस ब्रा के नाम से, जिसने ब्रेस्ट को रेगुलर ब्रा की तुलना में ज्यादा सपोर्ट दिया, लेकिन ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुआ। रनिंग और जॉगिंग के लिए ये फेल हो गया। फिर आया साल 1977। इसी बरस दुनिया को असल मायने में पहला स्पोर्ट्स ब्रा मिला। अमेरिका में रहने वाली लीजा लिंडाल को इसका क्रेडिट जाता है। साइंस हिस्ट्री में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक लीजा को जॉगिंग करना पसंद था, लेकिन रेगुलर ब्रा की वजह से उनकी रनिंग काफी पीड़ादायक हो गई थी। साल 1977 के एक दिन उनकी बहन ने उन्हें कॉल किया और बताया कि उन्होंने भी अभी छोगिंग करना शुरू किया है। ब्रेस्ट की वजह से उनकी जॉगिंग कितनी पीड़ादायक हो रही है, ये भी बताया। फिर लीसा ने इसका उपाय पूछा। लीसा ने कहा कि वो एक साइज छोटी ब्रा पहनकर वर्कआउट करती है। इस पर उनकी बहन ने मजाक के तौर पर कहा, औरतों के लिए कोई जॉक स्ट्रैप्स क्यों नहीं है? इस बात पर दोनों बहनें खूब हंसी, लेकिन लीसा के दिमाग में ये बात बैठ गई। जॉक स्ट्रैप्स साइकिलिंग करने वाले या फिर स्पोर्ट्स में शामिल पुरुषों के लिए बनाई गई खास अंडरवेयर थी। इससे उनके जननांग को चुनौतीपूर्ण शारीरिक कामों से सुरक्षा मिलती थी। वापस लीसा पर आते हैं। वो सोचने लगी कि औरतों के लिए जॉक स्ट्रैप्स क्यों नहीं है। फिर एक दिन उन्होंने अपने पति की जॉक स्ट्रैप्स उठाई, नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ करते हुए अपने चेस्ट से लगाया और मजाक में कहा, लेडीज, ये रही तुम्हारी जॉक ब्रा। मजाक में उन्हें समझ आ गया था कि इसी की मदद से वो अपनी दिक्कत का हल निकाल सकती है। उनकी दोस्त पॉली स्मिथ को उन्होंने ये बात बताई। पॉली, जो कि पेशे से डिजाइनर थी, उन्होंने 2 जॉक स्ट्रैप्स ली और उन्हें एक साथ जोड़कर सिला। लीसा ने उसे ट्राई किया और उन्हें रेगुलर ब्रा से कहीं ज्यादा कंफर्ट महसूस हुआ। दोनों ने इसे जॉक ब्रा का नाम दिया। इस तरह बना असल मायनों वाला पहला स्पोर्ट्स ब्रा। लीसा ने पॉली की दोस्त हिंडा श्राइबर के साथ मिलकर कई सारे जॉक ब्रा बनाए, स्पोर्ट्स का सामान रखने वाली दुकानों में रखवाया। बाद में इसका नाम बदलकर जॉग ब्रा कर दिया गया। साइंस हिस्ट्री के आर्टिकल के मुताबिक लीसा के जॉक ब्रा के शुरुआती नमूने अभी भी
स्मिथसोनियन म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री और मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखे हुए हैं। पहली स्पोर्ट्स ब्रा बनने के बाद कई तरह की रिसर्च हुई उसे नए तरीकों और ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप करने के लिए। क्रिस्टीन हैकॉक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी में सर्जरी प्रोफेसर थी, उन्होंने स्पोर्ट्स ब्रा में साइंस वाला एंगल लाया। दी कॉन्वर्सेशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करीब 300 महिला कॉलेज एथलीट को दौड़ा कर देखा। उस दौरान उनके ब्रेस्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। उनकी रिसर्च पे सामने आया कि वर्कआउट के दौरान ब्रेस्ट पेन होता है। इस रिसर्च के बाद स्पोर्ट्स ब्रा बनाने वालों ने हैकॉक के इनपुट मांगे। हैकॉक ने जोर दिया कि स्पोर्ट्स ब्रा के नीचे चौड़ी पट्टी होनी चाहिए और स्ट्रैप्स भी कम इलास्टिसिटी वाले हों, ताकि ब्रेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। इसके बाद समय समय पर और भी कई तरह की रिसर्च होती रही। कुछ ही समय में स्पोर्ट्स ब्रा महिलाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गई। एथलीट इसे पहनने लगे। 1999 वो साल था जब पहली बार स्पोर्ट्स ब्रा को किसी महिला खिलाड़ी की बदौलत भयंकर पॉपुलैरिटी मिली। ब्रांडी चेस्टन पूर्व अमेरिकी सॉकर प्लेयर हैं। 1999 में हुए फीफा विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जो चीन के साथ हुआ था, उसमें पेनल्टी शूटआउट में स्कोर करने के बाद वो भयंकर खुश हुई और इसी खुशी में सौरव गांगुली की तरह ग्राउंड पर ही घुटनों के बल बैठ गई और जर्सी उतार दी। जर्सी के नीचे ब्रांडी ने काले रंग की स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी। वो पल कैमरे में कैद हो गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस तस्वीर को किसी महिला की सबसे आइकॉनिक तस्वीर कहा। ब्रांडी ने उस दिन ग्राउंड पर जो किया, उसने स्पोर्ट्स ब्रा को सबसे बड़ी किक दी। अब सवाल आता है कि स्पोर्ट्स ब्रा में ऐसा क्या खास है कि ब्रेस्ट को सपोर्ट मिलता है। महिलाओं के सामान्य और रोजाना काम को देखते हुए रेगुलर ब्रा बने थे, वहीं स्पोर्ट्स ब्रा वर्कआउट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। रेगुलर ब्रा के मुकाबले ब्रेस्ट को ज्यादा कवर करते हैं, पीठ को भी सपोर्ट देते हैं। लिंक डॉट स्प्रिंगर में छपे एक आर्टिकल और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग में ऑनलाइन पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक इन ब्रास में स्ट्रैप्स रेगुलर ब्रा के मुकाबले ज्यादा चौड़ी होती हैं। पीठ की तरफ यानी बैक साइड भी या तो चौड़े क्रॉस स्ट्रैप्स होते हैं या फिर इस तरह की डिजाइन होती है जो कि ब्रेस्ट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे। जितने चौड़े स्ट्रैप्स होंगे ब्रेस्ट को उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बैक को भी उतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्ट्रैप्स के चौड़े होने का एक मकसद ये भी है कि वर्कआउट के वक्त कंधों से फिसलकर ये नीचे ना आए या फिर कंधों में गहरे निशान न छोड़े, जो अक्सर रेगुलर ब्रास के साथ होता है। फंक्शन के आधार पर मौजूदा समय में स्पोर्ट्स ब्रा को आमतौर पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, इनकैप्सुलेशन ब्रा और कंप्रेशन ब्रा। कंप्रेशन ब्रा ऐसे स्पोर्ट्स ब्रा जो दोनों ब्रेस्ट को समान रूप से दबाव देते हुए एक साथ छाती की तरफ प्रेस करते हैं ताकि उनका मूवमेंट कम हो। इनकैप्सुलेशन ब्रा ऐसे ब्रा हैं जो दोनों ब्रेस्ट को अलग अलग करते हुए उन्हें सपोर्ट करते हैं। लिंक डॉट स्प्रिंगर के आर्टिकल के मुताबिक दोनों में से कौन सा ब्रा ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको लेकर भी कई तरह की स्टडीज़ हुई हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ में यही पाया गया है कि दोनों में कोई बड़ा और ठोस अंतर देखने को नहीं मिला है। हालांकि स्पोर्ट्स ब्रा को वर्कआउट के नेचर के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हाई इम्पैक्ट, मीडियम और लो इम्पैक्ट ब्रा। मान लीजिए कि कोई औरत रनिंग करती है तो इसमें ब्रेस्ट का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। ये हाई इंटेंसिटी यानी कम समय में ज़्यादा वर्कआउट वाली एक्सरसाइज की श्रेणी में आएगा। इसमें ब्रेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इसलिए हाई इम्पैक्ट वाली स्पोर्ट्स ब्रा यहाँ काम आएगी। वैसे ही थोड़ी बहुत या लाइट एक्सरसाइज के लिए मीडियम और योग वगैरह के लिए लो इम्पैक्ट ब्रा की ज़रूरत होती है। कौन सी ब्रा हाई इम्पैक्ट वाली है, कौन सी मीडियम और कौन सी लो, ये ब्रा के स्टोर में आपको पता चल जाएगा, या फिर अगर आप ऑनलाइन भी खरीदेंगी तो भी इन कैटेगरी के आधार पर आपको ब्रास मिलेंगी। एक ज़रूरी बात, आपके वर्कआउट का जो नेचर होगा उसी के हिसाब से आपको स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए। इस पर अंशु तिवारी कहती हैं, योग में आपका जो मूवमेंट है भले ही वो इंटेंस मूवमेंट है, लेकिन हम उसे धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसे में हाई इम्पैक्ट ब्रा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में अगर हम हाई इम्पैक्ट ब्रा पहनते हैं तो वो हमारे मूवमेंट को रोक सकता है, क्योंकि योग में हमारे मूवमेंट में काफ़ी टर्न और ट्विस्ट होता है। तो इन मूवमेंट्स को हमारा ब्रा सपोर्ट नहीं करेगा तो सही नहीं है। तो ये सोच समझकर ही आपको स्पोर्ट्स ब्रा पिक करनी चाहिए कि आपके वर्कआउट का नेचर क्या है। अब पहनने के तरीके के आधार पर कैसे चुने स्पोर्ट्स ब्रा, ये भी बताते हैं। पहला तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स ब्रा हर तरफ से कवर्ड होती है, यानी उसे आपको किसी टी शर्ट की तरह ही सर की तरफ से पहनना होता है, जिन्हें पुल ओवर ब्रा कहते हैं। दूसरा हुक वाली स्पोर्ट्स ब्रा जो पहनने में थोड़ी आसान होती है। तीसरी जिप वाली, ये भी पहनने में आसान होती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सी होती है, ये जानने के लिए हमने बात की कुमुद से। ये बदला हुआ नाम है। कुमुद रोजाना साइकिलिंग करती हैं, 28 बरस की हैं। कहती हैं, शुरुआत में जब स्पोर्ट्स ब्रा पहनना शुरू किया था तब अजीब लगता था, बंधा बंधा सा लगता था, लेकिन अभी कंफर्टेबल हो गई। मेरे पास बिना हुक वाला और फ्रंट जिप वाला तीनों तरह के स्पोर्ट्स ब्रा हैं। बिना हुक वाला पहनने में ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको पहनना और उतारना एक टास्क लगता है।
मुझे अभी तक, लेकिन एक बार पहन लो तो एक्सरसाइज के लिए वही कंफर्टेबल होता है। वहीं हुक वाला चुभता है और जिप वाले में जिप खुलने का डर रहता है। इसी मुद्दे पर अंशु कहती है, मैं पर्सनली हुक वाले स्पोर्ट्स ब्रा को प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे हुक्स का झंझट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं होते, किसी को वो भी पसंद होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली उसे प्रेफर नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो चुभेगा या कंफर्टेबल नहीं होगा। वहीं सर्टिफाइड ट्रेनर जोआना की राय इससे अलग है। उन्होंने अपने एक यूट्यूब वीडियो में कहा, मुझे हुक वाले स्पोर्ट्स ब्रा पसंद है क्योंकि इन्हें पहनना उतारना बहुत आसान होता है, वहीं बिना हुक वालों को पहनने उतारने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे इस मुद्दे पर हर किसी की राय अलग अलग होती है क्योंकि अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से सब अपनी ब्रा चुनते हैं। स्पोर्ट्स ब्रा की तरह ही एक और कंप्रेशन ब्रा होती है जिसे मेडिकल ब्रा या पोस्ट सर्जिकल ब्रा कहा जाता है। इनका इस्तेमाल ब्रेस्ट से जुड़ी किसी सर्जरी के बाद किया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं। दिखती तो ये स्पोर्ट्स ब्रा की तरह ही है, लेकिन बनाने का कॉन्सेप्ट पूरा अलग होता है। वर्कआउट के दौरान बाउंसिंग ब्रेस्ट की दिक्कत केवल महिलाओं को हो ऐसा नहीं है, कुछ पुरुषों को, खास तौर पर जो मोटापे से जूझ रहे हैं, उन्हें भी इस तरह की दिक्कत होती है। चेस्ट के आसपास ज़्यादा चर्बी जमा होने की वजह से वर्कआउट के वक्त दर्द हो सकता है। ऐसे में इन आदमियों के लिए भी स्पोर्ट्स ब्रा जैसी इनरवियर बनाई जा चुकी हैं, जिन्हें चेस्ट बाइंडर्स या कंप्रेशन वेस्ट कहते हैं। 1975-77 से शुरू हुआ सफर अभी तक चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स ब्रा आ रही हैं और आती रहेंगी। जब बात स्पोर्ट्स की हो तो ब्रेस्ट महिलाओं की दौड़ भाग में बड़ी बाधा बन सकते हैं, उनकी स्पीड कम कर सकते हैं। जहाँ पहले ही माँ बाप अपनी बेटियों को हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में भेजने को लेकर सहज नहीं होते, बुरे गारमेंट्स उनके खेल को और कमज़ोर करते हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स ब्रा खेलने वाली महिलाओं के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। इंडिया जैसे देश में जहाँ सारा जोर लड़कियों की फिटनेस के बजाय खुद को पतला रखने पर है, वो दिन जब हर लड़की के पास कम से कम एक स्पोर्ट्स ब्रा होगा, एक खुशनुमा दिन होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी हमारी साथी लालिमा आप तक लेकर आई थी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।